नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे मार्किंग और मार्किंग औजार, उसमें हम पढ़ रहे थे अपना सरफेस प्लेट। तो अपना आज पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपने पढ़ रहे थे सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट का इंट्रोडक्शन हमने जो पिछली क्लास है उसमें कर लिया था। आज हम सरफेस प्लेट के प्रकार पढ़ेंगे कि सरफेस प्लेट कितने प्रकार की होती हैं। सरफेस प्लेट को हम दो प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो पदार्थ के आधार पर, यानी कि उसका पदार्थ कौन सा है, ठीक है। और एक उपयोगिता के आधार पर, यानी उपयोग के आधार पर सरफेस प्लेट कितनी होती है, वो हम पढ़ेंगे। एक तो कौन सा बताया? एक तो पदार्थ के आधार पर, पदार्थ के आधार पर, और दूसरा उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। अपना पहला है पदार्थ के आधार पर। पहला कौन सा है? पदार्थ के आधार पर, ठीक है। पदार्थ के आधार पर पहला है कास्ट आयरन। पहला कौन सा है? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट में क्या है? जो सरफेस प्लेट है वो किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन। ये अपनी सरफेस प्लेट है, ठीक है। ये किसकी बनी है? कास्ट आयरन की। इसके साइड में इसको पकड़ने के लिए हैंडल लगे होते हैं। वो किसके बने होते हैं? माइल्ड स्टील के। किसके? माइल्ड स्टील के। इसके नीचे एक बॉर्डर होती है। वो क्यों होती है? ताकि इसकी ऊंचाई को थोड़ा सा बढ़ा सके, ठीक है। इसको, ये जो सरफेस प्लेट है वो दो ग्रेड में मिलती है। कितनी ग्रेड में? दो ग्रेड, ए ग्रेड और बी ग्रेड। कितनी ग्रेड? दो ग्रेड। जो ए ग्रेड है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? उसकी एक्यूरेसी होती है 0.005। कितनी एक्यूरेसी होती है? 0.005। उसके बाद में ग्रेड बी जो सरफेस प्लेट होती है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? 0.02 mm, ठीक है। इसके अंदर पहली कौन सी है? कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, ठीक है। यह किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन, ठीक है। इसमें जो हैंडल लगा होता है वो माइल्ड स्टील का हैंडल होता है। वो माइल्ड माइल्ड स्टील, ठीक है। उसके बाद में क्या बताई थी? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसकी, इसमें ये सरफेस प्लेट कितनी ग्रेड में बताई थी? ए ग्रेड और बी ग्रेड, दो ग्रेड में मिलती हैं। ए ग्रेड की एक्यूरेसी कितनी बताई? 0.005 mm, 0.005। और ग्रेड बी की एक्यूरेसी 0.02 mm। ए की कितनी? 0.005 और दो की 0.02 mm।
इसकी एक्यूरेसी किसके द्वारा चेक करते हैं? डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा। किसके द्वारा? डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा। ये क्या है? ये एक सूक्ष्म मापी औजार है जिसके द्वारा हम समतलता की जांच करते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगली अपनी सरफेस प्लेट है। अगली सरफेस प्लेट ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट क्या होती है? ये एक प्रकार का पत्थर होता है जिसको आयताकार या वर्गाकार आकार का बना दिया जाता है। इसको फिनिश करके और इसके किनारों को 90 डिग्री पर बनाया जाता है। ठीक है। ये क्या है? एक पत्थर है, इसलिए ये भंगुर होता है, इसके टूटने का खतरा बना रहता है। ठीक है। यह एक प्रकार का पत्थर होता है। ठीक है। यह भंगुर होता है, इसलिए टूटने का खतरा बना रहता है। भंगुर होता है, इसलिए क्या है? टूटने का खतरा रहता है। ठीक है। कार्य की आवश्यकता के अनुसार इसकी साइज को बढ़ाया जाता है। ठीक है। कार्य की आवश्यकता के अनुसार इसकी साइज को बढ़ाया जाता है। आवश्यकता के अनुसार इसको बनाया जाता है। ठीक है। यह एक प्रकार का क्या है? पत्थर होता है जो क्या होता है? भंगुर होता है, इसके टूटने का खतरा बना रहता है। ठीक है। और कार्य की आवश्यकता के अनुसार इसकी साइज को बढ़ाया जाता है। ठीक है। इस पर जंग नहीं लगता, इसलिए इसकी एक्यूरेसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर क्या है? जंग नहीं पड़ता। पत्थर है तो इस पर जंग नहीं पड़ता है, इस पर जंग नहीं लगता, इसलिए क्या है? इसलिए इसकी एक्यूरेसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसकी शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। ये कौन सी है? अपनी ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। कौन सी है? ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। अगली है अपनी ग्लास सरफेस प्लेट। ग्लास सरफेस प्लेट। ग्लास यानी कांच। ये कांच की बनी हुई होती है। ठीक है। इसकी साइज होती है वो 15 बाई 15 सेंटीमीटर से 60 बाई 90 सेंटीमीटर की 6 साइजों में उपलब्ध होती है। कितनी साइज? 15 बाई 15 सेंटीमीटर से 60 बाई 90 सेंटीमीटर की 6 साइजों में ये उपलब्ध रहती है। ठीक है। इसकी एक्यूरेसी होती है वो 0.004 से 0.004
0.008 होती है। कितनी एक्यूरेसी होती है? 0.004 से 0.008। इसकी साइज क्या होती है? साइज 15 बाई 15 सेंटीमीटर से 60 बाई 90 सेंटीमीटर 6 साइजों में मिलती हैं, 6 साइजों में उपलब्ध हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या बताई? एक्यूरेसी, शुद्धता। शुद्धता कितनी बताई? 0.004 से 0.008 mm। ये क्या है इसकी शुद्धता? 0.004 से 0.008 इसकी शुद्धता होती है। ये क्या है? भार में बहुत हल्की होती है, वजन में हल्की होती है, वजन में हल्की होती है। ठीक है। ये अपनी कितनी पढ़ ली? 3 प्रकार की। पहली कौन सी? कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, दूसरी ग्रेनाइट सरफेस प्लेट और तीसरी ग्लास सरफेस प्लेट। ये किसके आधार पर है? ये है पदार्थ के आधार पर, यानी कि इसका पदार्थ कौन सा है। ठीक है, मटेरियल। उसके बाद में है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर जो अपनी पहली है वो है वर्कशॉप सरफेस प्लेट। पहली कौन सी है? वर्कशॉप सरफेस प्लेट। ठीक है, पहली कौन सी है? वर्कशॉप सरफेस प्लेट। ये सरफेस प्लेट साधारण कार्य के लिए प्रयोग में ली जाती है। अपने वर्कशॉप में अधिकतर यही सरफेस प्लेट प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी? वर्कशॉप सरफेस प्लेट। इसकी शुद्धता होती है, वो होती है 0.001 से 0.025। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? शुद्धता होती है। यह साधारण कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी कितनी बताई थी? 0.001 से 0.00 नहीं 0.025। 0.001 से 0.025 mm की इसकी क्या है? शुद्धता होती है। ये कौन सी हो गई? वर्कशॉप सरफेस प्लेट। उसके बाद में सेकंड आती है निरीक्षण सरफेस प्लेट। निरीक्षण सरफेस प्लेट, इसकी जो शुद्धता होती है वो कितनी होती है? 0.0001 से 0.0025। ये क्या इसकी शुद्धता है? 0.0001 से 0.0025 ये इसकी शुद्धता है। इसका यूज क्या है? ये क्या करती है? जो अपनी वर्कशॉप सरफेस प्लेट है इसको चेक करती है कि ये वर्कशॉप सरफेस प्लेट सही है
अन्यथा नहीं। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी सही है या नहीं, ये निरीक्षण यानी जांच करती है किसकी, वर्क ऑफ सरफेस प्लेट की। ठीक है, इसके बाद में अगली है अपनी तीसरी मास्टर सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट, मास्टर सरफेस प्लेट, इसकी शुद्धता कितनी होती है, 0.00001 से 0.00025 mm। इसकी शुद्धता कितनी होती है, 0.00001 से 0.00025 mm। ये क्या है इसकी शुद्धता, किसकी, मास्टर सरफेस प्लेट। इसका यूज क्या है, जो अपनी निरीक्षण सरफेस प्लेट है जो क्या करती है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की जांच करती है, तो निरीक्षण सरफेस प्लेट की ये जांच करता है। ठीक है, वर्कशॉप की कौन करता है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की निरीक्षण सरफेस प्लेट, और निरीक्षण सरफेस प्लेट की कौन जांच करता है, मास्टर सरफेस प्लेट। यह क्या करता है, निरीक्षण सरफेस प्लेट की जांच करता है। सरफेस प्लेट की जांच करता है। ठीक है, ये हो गई अपनी सरफेस प्लेट। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में है इसकी सावधानियां, किसको यूज करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसकी सावधानियां में आएंगे कि जब हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या है, इसके ऊपर कपड़ा डाल के रख देना चाहिए जिससे इसकी सरफेस है वो खराब ना हो। ठीक है, एक बात। फिर ठोकने पीटने का काम है, हैमर का काम है, वो इस पर नहीं किया जाना चाहिए, इस पर केवल मार्किंग का काम ही किया जाना चाहिए। ठीक है, मार्किंग का काम है या फिर समतलता की जांच करना हो तो वो काम इस पे करने चाहिए, थोड़े वाले काम, ठोकने पीटने वाले काम इस पर नहीं करने चाहिए। ठीक है, इसका यूज करने से पहले इस पर तेल या ग्रीस वगैरह उसको साफ कर देना चाहिए जिससे कोई समस्या नहीं हो, मार्किंग कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, या फिर समतलता की जांच कर रहे हो उसमें कोई परेशानी ना हो। पहली कौन सी है, इसको यूज करने से पहले इसे साफ करना चाहिए, साफ करना चाहिए। ठीक है, ठोकने पीटने का काम सरफेस प्लेट पर नहीं करना चाहिए, सरफेस प्लेट पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब यूज नहीं कर रहे हैं, जब यूज नहीं कर रहे तो क्या करना चाहिए, कपड़े से ढक देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, कपड़े से ढक देना चाहिए। ये क्या है, इसकी सावधानियां हैं, किसकी, सरफेस प्लेट को यूज करते हैं तब इसकी सावधानियां हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी सरफेस प्लेट। इसके बाद में आता है मार्किंग
टेबल। क्या आता है? मार्किंग टेबल। मार्किंग टेबल अपनी कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी? कास्ट आयरन की बनी होती है। ये आयताकार या वर्गाकार आकार में मिलती हैं। आयताकार या वर्गाकार आकार में। इसके किनारों को 90 डिग्री पर बनाया जाता है। कितने डिग्री पे बनाया जाता है? 90 डिग्री पे। इसका यूज क्या है? जो हम मार्किंग की क्रिया करते हैं, जो पर मार्किंग करते हैं, वो इसके ऊपर रखकर करते हैं। ठीक है, मार्किंग प्रोसेस है वो इस मार्किंग टेबल के ऊपर रखकर करते हैं। इसमें हैंडल भी हो सकता है, वो माइल्ड स्टील का बना होता है, और जो प्लेट होती है वो कास्ट आयरन की होती है। इसका एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर इस मार्किंग टेबल को रखा जाता है। वो स्टैंड किसका बना होता है? एंगल आयरन का। किसका? एंगल आयरन का। मार्किंग टेबल किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। हैंडल माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील। इसको स्टैंड पर रखा जाता है। वो स्टैंड किसका बना होता है? स्टैंड एंगल आयरन। किसका? एंगल आयरन का। यूज क्या है? इसके ऊपर जॉब रखकर मार्किंग की जाती है। इसके ऊपर जॉब रखकर मार्किंग की जाती है। ठीक है, मार्किंग टेबल किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, इसका हैंडल माइल्ड स्टील का और स्टैंड एंगल आयरन का बना होता है। इसकी साइज क्या होती है? इसकी साइज अधिकतर 90 बाई 90 गुणा 80 सेंटीमीटर में मिलती है। नब्बे बाई 90 गुणा 80 सेंटीमीटर में इसकी लंबाई मिलती है। ठीक है, ये अपना मार्किंग टेबल। इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक, स्क्राइबर। क्या आता है? स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है? स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है जिसके द्वारा हम जॉब पर मार्किंग करते हैं। ठीक है, इसका सिरा होता है वो नुकीला होता है जिसके द्वारा हम जॉब के ऊपर लाइनें खींचते हैं। उसे क्या कहते हैं? मार्किंग कहते हैं। ये किसका बना हुआ होता है? हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। इसकी नोक को ग्राइंडिंग करके फिर उसके बाद में ऑयल स्टोन पर फिनिशिंग करके इसका एंगल 12 से 15 डिग्री रखा जाता है। कितना? 12 से 15 डिग्री रखा जाता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? जैसे इसमें 3 भाग हैं। पहला है स्ट्रेट पॉइंट। ये कौन सा है? स्ट्रेट पॉइंट। दूसरा है
बेंट पॉइंट, दूसरा बेंट पॉइंट, और बीच का भाग है इसे क्या बोलते हैं, बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी, जिस पर क्या करी रहती है, नर्लिंग करी हुई रहती है। नर्लिंग क्या होती है, जो ये लाइन बनी हुई है ये क्या है, नर्लिंग। ये क्यों करते हैं, ताकि इसको पकड़ते समय मजबूती बनी रही है, हाथ से फिसले नहीं, ठीक है, इसलिए नर्लिंग करी जाती है। नर्लिंग किस पे करते हैं, लेथ मशीन पर। किस पे करते हैं, लेथ मशीन पर। लेथ मशीन पर नर्लिंग टूल के द्वारा नर्लिंग करी जाती है, ठीक है। स्क्राइबर किसका बना हुआ होता है, हाई कार्बन स्टील। किसका, हाई कार्बन स्टील, जिसको इसके बाद में इसकी नोक है उसको हार्ड व टेम्पर भी किया जाता है, ताकि वो आगे से बार बार यूज करते हैं तो घिसे नहीं। हार्ड व टेम्पर भी किया जाता है, ठीक है। इसकी पॉइंट को ग्राइंड कर कर और ऑयल स्टोन पर फिनिशिंग कर कर कितना कोण रखा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, एक तो धातु वाला और एक पॉइंट वाला। इसका पॉइंट कितना रखा जाता है, 12 से 15 डिग्री रखा जाता है। कितना, 12 डिग्री से 15 डिग्री इसका पॉइंट रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसके देखते हैं प्रकार कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्रकार में सबसे पहले है बेंट स्क्राइबर, यानी मुड़ा हुआ स्क्राइबर। ये अपना कौन सा मुड़ा हुआ स्क्राइबर है। इसमें एक भाग तो सीधा रहता है और एक भाग मुड़ा हुआ रहता है। सीधा भाग रहता है वो तो जो नॉर्मल मार्किंग करनी है, सीधी मार्किंग करनी है, उसके लिए काम आता है। जो मुड़ा हुआ रहता है वो 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ रहता है। इसकी नोक क्या रहती है, 90 डिग्री पर मुड़ी रहती है, ठीक है। इस नोक का प्रयोग जॉब की अंदरूनी भाग की मार्किंग करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे पाइप वगैरह उसकी अंदर से मार्किंग करनी है तो वो किससे करेंगे, जो नुकी मुड़ा हुआ पॉइंट है, बेंट पॉइंट, इसके द्वारा मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये कौन सा हो गया, मुड़ा स्क्राइबर। उसके बाद में अगला है एडजस्टेबल स्क्राइबर। वो तो क्या था, फिक्स था, उसकी साइज को घटाया बढ़ा नहीं सकते थे। इसमें क्या है, इसमें इसकी नोक को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। इसको घुमाकर इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको एडजस्ट किया जा सकता है। वो क्या था, वो फिक्स था। इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में तीसरा है स्ट्रेट स्क्राइबर। स्ट्रेट स्क्राइबर यानी सीधा स्क्राइबर। इसमें एक साइड तो क्या होता है, इसका पॉइंट होता है स्क्राइबर पॉइंट, और दूसरी साइड प्लेन रहता है, दूसरी साइड और कोई पॉइंट नहीं होता है, इसलिए इसको सीधा स्क्राइबर कहते हैं, ठीक है। इसका यूज नॉर्मल
इसका यूज सामान्य कार्य के लिए किया जाता है, सामान्य कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? सामान्य कार्य के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके द्वारा हम अंदरूनी भाग की मार्किंग नहीं कर सकते। इसके ऊपर नर्लिंग की गई होती है ताकि पकड़ते तो हाथ से फिसले नहीं। ठीक है, इसके बाद में अगला है लास्ट, ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर है, इसमें एक क्लैंपिंग स्क्रू होता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें ये स्क्राइबर होता है। ठीक है, इसका यूज हम हाथ से नहीं करते, इसका यूज हम वर्नियर हाइट गेज के साथ में करते हैं। किसके साथ में? वर्नियर हाइट गेज, जिसके द्वारा सूक्ष्मता में मार्किंग की जा सकती है। ठीक है, उसके साथ में इसका यूज हम करते हैं। इसका यूज किसके साथ करते हैं? वर्नियर हाइट गेज के साथ। ठीक है, इसको हाथ से मार्किंग नहीं करती है, वर्नियर हाइट गेज के साथ में मार्किंग करने के लिए इस स्क्राइबर का यूज करते हैं। तो अपने स्क्राइबर कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। एक तो बेंट स्क्राइबर, दूसरा एडजस्टेबल स्क्राइबर, और तीसरा स्ट्रेट स्क्राइबर, और चौथा ऑफसेट स्क्राइबर। ये थे अपने स्क्राइबर। ठीक है, ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका यूज है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।